हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी मोशन मूवीज़ में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए एक नया सेगमेंट घोस्ट स्टोरीज़ के नाम से चालू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपसे ऐसी पैरानॉर्मल और हॉरर कहानियाँ शेयर करने वाले हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, और हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारा ये नया प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटना। तो चलिए कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। दोस्तों, ये बात है 2011 के नवंबर महीने की, जहां 5 दोस्त नरेंद्र, विक्रम, रविंदर, मनोज और शिव, ये पांचों दोस्त अपने दोस्त करण की शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी दोस्त जयपुर के ही रहने वाले हैं। करण की बारात जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर दूर नागौर साइड किसी गांव में जा रही थी। जयपुर से नागौर बारात ले जाने के लिए करण के घर वालों ने बारातियों के लिए बस का इंतजाम किया था, लेकिन नरेंद्र और उसके दोस्तों ने रविंदर की कार से करण की शादी में जाने का प्लान बनाया। नरेंद्र और उसके दोस्त बारातियों वाली बस के साथ साथ दोपहर के 3 बजे जयपुर से नागौर के लिए रवाना हुए। इन लोगों के पास अल्टो गाड़ी थी जिसे रविंदर ड्राइव कर रहा था, और नरेंद्र रविंदर की बगल वाली सीट पर और पीछे वाली सीट पर मनोज, विक्रम और शिव बैठे हैं। ये पांचों दोस्त 7:30 बजे के आसपास शादी में पहुंच गए थे। ये पांचों दोस्त करण की बारात में शामिल हुए। वहां लड़की वालों ने बारातियों के लिए ड्रिंक का प्रोग्राम रखा था। जिन लोगों को ड्रिंक करनी थी वह सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। इन पांचों दोस्तों में से नरेंद्र, रविंदर और मनोज तीनों ने भी वहां ड्रिंक करी। विक्रम और शिव दोनों ड्रिंक नहीं करते थे, इसलिए वह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर खाना खा रहे थे। आपको बता दूं कि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर ये लेट होंगे तो वहीं रुक जाएंगे और सुबह जयपुर के लिए रवाना होंगे, और अगर जल्दी फ्री हो गए तो रात को ही जयपुर के लिए निकल जाएंगे। हालांकि इन लोगों को ड्रिंक करते करते काफ़ी लेट हो गया था और कम से कम 11:15 बजे का समय हो गया था। तभी नरेंद्र और रविंदर का झगड़ा एक बाराती से हो गया, और बातें ज़्यादा बढ़ने के कारण नरेंद्र ने कहा कि हम अभी के अभी जयपुर चलेंगे और रास्ते में ही किसी होटल में खाना खा लेंगे। बाकी लोगों ने, जो बाराती थे, उन्होंने भी इन्हें रोकने की कोशिश करी कि भाई रात ज़्यादा हो गई है, अब जाना सही नहीं होगा, आप लोग सुबह बारात के साथ रवाना हो जाना। लेकिन नरेंद्र ने बात नहीं मानी और अपने दोस्तों को कार में बैठाकर वहां से निकल गया। अब कार में नरेंद्र ड्राइव कर रहा है और रविंदर उसके बगल वाली सीट पर बैठा है, और वैसे ही पीछे की तरफ विक्रम, मनोज और शिव बैठे हैं। पांचों दोस्त शादी वाली जगह से काफ़ी आगे निकल आए हैं। तकरीबन इन्होंने 10 से 12 किलोमीटर गाड़ी चला ली, लेकिन रात ज़्यादा होने के कारण और रोड पर लाइट ना होने के कारण इन्हें रास्ते का पता नहीं चल रहा कि जयपुर जाने वाला रास्ता कौन सा है। तभी इन्हें एक तिराहा, जहां 3 तरफ रास्ते जाते हैं, वह नज़र आता है, और उस तिराहे के पास में ही छोटा सा एक 5-6 फीट का रेत का टीला था। उस रेत के टीले पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, और झोपड़ी के बाहर एक चारपाई बिछी थी जिस पर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और एक आदमी झोपड़ी के गेट पर खड़ा था। नरेंद्र ने उनको देखकर गाड़ी को रोका और अपने दोस्तों को कहा कि हम इनसे रास्ता पूछ लेते हैं। इतना बोल के नरेंद्र ने आवाज़ लगाई कि भाई जयपुर जाने वाला रास्ता कौन सा है। तो उस आदमी ने, जो झोपड़ी की गेट पे खड़ा था, उसने वहीं खड़े खड़े बताया कि आप लेफ़्ट साइड चले जाएं और आगे जाकर राइट हो जाना, आपको जयपुर वाला हाईवे दिख जाएगा। उस आदमी ने जैसे रास्ता बताया, नरेंद्र ने भी अपनी गाड़ी को उस रास्ते पे ले लिया। लेकिन 5-7 मिनट के बाद में ही वह घूम फिर कर वापस उसी तिराहे पर आ गए। नरेंद्र के समझ में नहीं आया कि ना तो उसने यू टर्न लिया, ना ही कोई घुमाव आया, फिर ये लोग वापस इस तिराहे पर कैसे आ गए। लेकिन उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने सोचा कि अंधेरा ज़्यादा था और हो सकता है उन लोगों से रास्ता समझने में कोई भूल हो गई हो। नरेंद्र ने फिर उस तिराहे पर अपनी गाड़ी को रोका और उस आदमी से कहने लगा कि भाई साहब, हमें तो रास्ता नहीं मिला, आप थोड़ा अच्छे से बताइए। इतना सुनकर वह आदमी झोपड़ी के पास से चलकर उनकी गाड़ी के पास आ गया। तब तक समय हो गया था 11:15 के आसपास
और चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। सड़कें भी एकदम सुनसान थी। फिर जब झोपड़ी वाला आदमी नरेंद्र को रास्ता बताने के लिए नरेंद्र की विंडो पर आता है तो शिव कार से नीचे उतरकर सिगरेट जलाता है। उधर झोपड़ी वाला आदमी नरेंद्र को रास्ता बताता है कि आप यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ से उल्टे हाथ हो जाना। वहाँ से आप राइट होंगे तो आपको जयपुर वाला हाईवे दिख जाएगा। नरेंद्र को इस बार रास्ता एकदम समझ में आ गया था। उसने शिव को बोला कि शिव अंदर बैठ, मुझे रास्ता समझ आ गया है, अब हम चलते हैं। शिव ने सिगरेट जलाई थी, वह शिव के हाथ में ही थी और वह सिगरेट को लेकर कार में बैठ जाता है और कार में ही सिगरेट पीने लगता है। झोपड़ी वाले आदमी ने जैसे रास्ता बताया था नरेंद्र उसी रास्ते पर गाड़ी को लेकर जाता है, लेकिन आगे जाकर रास्ता बंद हो जाता है। उन्हें अपने सामने एक दीवार दिखाई देती है। शिव और विक्रम दोनों कार से नीचे उतरते हैं और आजू बाजू देखने लगते हैं कि उनसे कोई रास्ता तो नहीं छूट गया। शिव अभी भी सिगरेट पी रहा था। तभी उनकी नज़र वहाँ बनी हुई कब्रों पर पड़ती है। तभी नरेंद्र उनको चिल्लाकर बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से कार के अंदर आकर बैठ जाओ। कहीं ना कहीं नरेंद्र अब समझ चुका था कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 2 बार वो लोग रास्ता चूक गए हैं और अब जब रास्ते का एकदम सटीक पता था उसके बावजूद भी वह एक कब्रिस्तान पर आ गए। नरेंद्र, शिव और विक्रम दोनों को जल्दी से कार के अंदर बुलाता है और फटाफट कार को बेक कर वापस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर लेकर जाता है। 3-4 मिनट के बाद वह उसी तिराहे पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने रास्ता पूछा था। लेकिन तिराहे पर जब वह देखते हैं कि वहां ना कोई झोपड़ी है, ना कोई चारपाई और ना ही कोई आदमी। 5 लोगों की हालत खराब हो जाती है और वह आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी था वह एक छलावा था। 5 बहुत घबरा गए थे। इन 5 ने एक चीज डिसाइड किया कि जो होना था वह हो गया, अब हम किसी से रास्ता नहीं पूछेंगे और यह जो सड़क है इसी सड़क पर चलते जाएंगे, हम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जो 5 दोस्तों के साथ अब तक हुआ है वह तो कुछ भी नहीं, अब जो इनके साथ होने वाला था वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन दोस्तों को लगा कि यह जो मुसीबत थी उससे इन्होंने छुटकारा पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मुसीबत तो आगे इनका इंतजार कर रही थी। ये लोग 10 से 12 किलोमीटर आगे आ चुके थे। नरेंद्र कार चला रहा था, रविंदर उसकी बाजू वाली सीट पर बैठा था और पीछे ये तीनों दोस्त बैठे थे और बार बार उसी चीज को याद कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह झोपड़ी और वह इंसान कैसे गायब हो सकते हैं, क्या चीज थी और ये हमारे साथ क्या करना चाहती थी। अब समय भी लगभग 11:45 से 11:50 के बीच का हो गया था। तभी उनकी कार के सामने एक वाइट कलर की पिकअप आती है। वह अचानक आकर उनकी कार को आगे से टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि 5 के होश उड़ जाते हैं कि यह अचानक हुआ क्या। लेकिन टक्कर लगते ही रविंदर आगे से और शिव पीछे वाले गेट से बाहर उतरता है और वह पिकअप भी टक्कर मारकर उस गाड़ी के बराबर साइड में खड़ी हो जाती है। उस पिकअप में से एक आदमी, जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट के ऊपर थी, उसने वाइट कलर के कपड़े और एक वाइट कलर का शॉल ओढ़ रखा था। वह आदमी उतरकर जंगल की तरफ भागता है। तभी रविंदर शिव को बोलता है कि पकड़ इसको शिव। रविंदर की बात सुनकर शिव उस आदमी के पीछे भागता है। जब शिव उसके पीछे भाग रहा था तो शिव को यूं लग रहा था कि यह आदमी बहुत धीरे भाग रहा है और वह उस आदमी को आसानी से पकड़ लेगा। शिव उसको पकड़ने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आदमी बार बार उसके हाथ से निकले जा रहा था। शिव उस आदमी का पीछा करते करते तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर चला गया था। पीछे से रोड पर उसे नरेंद्र और तीनों दोस्त बार बार आवाज देकर बुला रहे थे कि शिव वापस आ जा, शिव वापस आ जा, यह इंसान नहीं है, इसका पीछा मत कर। लेकिन शिव को ऐसा सुनाई दे रहा था कि इसको जाने मत देना। तभी शिव ने उस आदमी को पकड़कर झपट्टा मारा, लेकिन वह आदमी शिव के हाथों में से गायब हो गया। यह देखकर शिव बुरी तरह डर गया था। अब वह बहुत तेजी से अपने दोस्तों की तरफ सड़क की ओर भागने लगा। जैसे वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके दोस्त शिव पर चिल्लाने लगे कि हम तुझे कब से बुला रहे हैं, लेकिन तू उसके पीछे भागे जा रहा है। शिव की हालत देखकर मनोज शिव से पूछता है कि क्या हुआ। शिव ने बताया कि वह जो इंसान था उसको शिव ने पकड़ लिया था, लेकिन वह पकड़ने के बाद गायब हो गया। नरेंद्र ने कहा
कि तू और रविंदर तो गाड़ी से उतर गए थे, लेकिन तुम दोनों के उतरने के बाद गाड़ी अपने आप लॉक हो गई। हम तीनों कार में फंस गए और बाहर नहीं आ पाए। और जब रविंदर पिकअप की तरफ भागा तो वह पिकअप भी हम चारों की आंखों के सामने यहाँ रोड से गायब हो गई थी। तभी से हम चारों तुझको आवाज दे रहे हैं। तभी विक्रम एकदम से बेहोश हो गया। नरेंद्र और रविंदर दोनों ने उठाकर विक्रम को कार के पीछे वाली सीट पर सुलाया। तभी रोड जो दोनों तरफ से सुनसान थी और दूर दूर तक देखने पर उन्हें सिर्फ वीराना ही वीराना दिख रहा था। वहाँ से तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, कभी तेज तेज रोने की आवाज़ आने लगी तो कभी तेज तेज हंसने की आवाज़ आने लगी। अब इन चारों दोस्तों को यूँ लग रहा था कि आज वे वापस घर नहीं जा पाएंगे। आज उनकी मौत यहीं लिखी है और वह आज यहाँ मर जाएंगे। और चारों दोस्त रविंदर, नरेंद्र, मनोज और शिव, ये चारों एक दूसरे की पीठ सटाकर चारों दिशाओं की तरफ अपना मुंह करके चारों तरफ नज़र रखने लगे कि कहीं से कोई कुछ आ तो नहीं रहा। और इसी बीच नरेंद्र अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करने लगा जो कि वहाँ आसपास किसी गांव में रहता था। काफ़ी बार फ़ोन मिलाने के बावजूद भी उनका फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। तकरीबन आधे एक घंटे के बाद उनके रिश्तेदार का फ़ोन मिला तो नरेंद्र ने अपने रिश्तेदार को कहा कि हम लोगों का यहाँ एक्सीडेंट हो गया है और हमें नहीं पता कि हम कौन सी जगह पर हैं। बस एक नई डांबर की रोड बनी हुई है जहाँ हम खड़े हैं। आप बस जल्दी से हमें ढूंढ लो और हमारे पास आ जाओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय की ये बात है उस समय उन पांचों दोस्तों के पास कीपैड वाला फ़ोन था। अब आगे नरेंद्र के रिश्तेदारों को उन्हें ढूंढने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। रात के 2:30 बजे के आसपास वह लोग कार लेकर नरेंद्र के पास पहुंचते हैं। तब नरेंद्र के रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसा था जो माता की भक्ति करता था और वह जैसे ही नरेंद्र के पास में पहुंचा तो जो नरेंद्र और उसके दोस्तों के साथ घटना हुई वह सारी उस रिश्तेदार ने उन्हें बता दी कि तुम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ। और साथ में यह भी बताया कि वह जो झोपड़ी के पास इंसान थे वह इंसान नहीं प्रेत थे और उन्होंने तुम्हें कब्रिस्तान पर भी भेजा था, लेकिन तुम कब्रिस्तान से भी वापस आ गए क्योंकि शिव ने सिगरेट जला रखी थी, जिस वजह से वह आत्माएं तुम्हारे पास आकर तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाई। और जब उनका वहां तुम पर कोई बस नहीं चला तो वह आत्माएं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और उन्होंने कोशिश करी कि तुम्हें यहाँ मार दे, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान का आशीर्वाद था, माता रानी का आशीर्वाद था कि तुम लोगों के साथ वह कुछ नहीं कर पाए। और जो शिव उस प्रेत के पीछे पीछे भागा था वह शिव को अपनी सीमा में ले जाकर इसे मारना चाहता था। लेकिन चलो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब ठीक हैं और गाड़ी तो वापस ठीक हो जाएगी। चलो अब गांव चलेंगे। और अब नरेंद्र के रिश्तेदार ने अपनी गाड़ी में से एक पानी की बोतल निकाली जो शायद गंगा जल या कोई मंत्रित पानी था और उस बोतल से चारों तरफ छिड़काव दिया और रविंदर की कार जो एक्सीडेंट हो गई थी उसे अपनी कार से टो करके गांव ले गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी और यहाँ तक अगर आपने सुनी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही रोचक और डरावनी स्टोरीज के साथ हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी। अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।